मैं अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले हम डिटेल में इस आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लेंगे, इसके एक एक पॉइंट को। अगर हमें ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं तो हमारे लिए इन्हें इम्प्लीमेंट करना या कोडिंग में लेके जाना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट सीक्वल क्यूरीज पे वर्किंग करें। पहले आप उसकी लॉजिक क्रिएट करें एक्सेल में, सभी सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट कर लें। जब आपके सभी सिनेरियोज परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए तब सीक्वल में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह जब आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर प्रॉपर क्लियर है तब इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ लेयर्स नज़र आ रही हैं। मैं सबसे लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस है, हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं सीक्वल सर्वर का। अगर हम प्रीवियस एप्लीकेशन की एग्जांपल लें तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम कंट्रोलर्स में अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी लॉजिक्स है, हमारी चाहे C# की लॉजिक हो, वैलिडेशंस की लॉजिक हो, डेटाबेस की लॉजिक हो। इसके बाद मॉडल्स के अंदर हमारे डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं या मॉडल्स हैं वो हमने ऐड किए हैं। और व्यूज़ के अंदर हमारे फ्रंट एंड के जितने भी पेजेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं। मल्टीटायर के अंदर हम इन सभी फंक्शनैलिटीज़ को एक अलग अलग लेयर में इंप्लीमेंट कर देंगे। किस तरह से? हमारे पास फर्स्ट पे डेटाबेस। अब डेटाबेस से रिलेटेड हमारी जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, अब उस फंक्शनैलिटी में क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, जितने भी क्रूड ऑपरेशंस हैं वो सभी के सभी ऑपरेशंस बजाय हम कंट्रोलर में ही इंप्लीमेंट करें, अब हम उन सब को सेग्रीगेट कर देंगे एक डिफरेंट प्रोजेक्ट में, या मैं कहूँ कि एक डिफरेंट लेयर में, जिसे हम नेम देंगे DAL का, या मैं कह लूँ डाटा एक्सेस लेयर का। मीन्स मेरी डेटाबेस की जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी इन फ्यूचर मेरी एप्लीकेशन में, चाहे कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शनैलिटी हो, चाहे यूज़र से रिलेटेड फंक्शनैलिटी हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रूड ऑपरेशंस हो, डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्रूड ऑपरेशंस हो, आइटम से रिलेटेड हो, वो सभी के सभी क्रूड ऑपरेशंस अब मेरे इस लेयर में इंप्लीमेंट होंगे, DAL में, डाटा एक्सेस लेयर में। अब इस लेयर का एक बेनिफिट तो ये हो गया कि हमने अपने सभी के सभी क्रूड ऑपरेशंस की लॉजिक्स को सेग्रीगेट कर लिया। सेकंड, इस लेयर का बेनिफिट क्या है कि हम आज एंट्री फ्रेमवर्क पे वर्किंग कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम एंट्री फ्रेमवर्क की बजाय ADO.NET को यूज करना चाहते हैं, तो हमें और किसी भी लेयर में या किसी भी फोल्डर में किसी भी जगह पे चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हमें अपनी डेटाबेस लेयर में अपनी लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलते हैं। डाटा एक्सेस लेयर के बाद नेक्स्ट हमारी फंक्शनैलिटी आ जाती है BLL की, बिजनेस लॉजिक लेयर। इट मीन्स हम एक लेयर क्रिएट करेंगे डेटाबेस की लॉजिक्स के लिए या क्रूड ऑपरेशंस की लॉजिक्स के लिए, और एक लेयर क्रिएट करेंगे बिजनेस लॉजिक्स के लिए, जिसे हम BLL बिजनेस लॉजिक लेयर का नेम देंगे। अब इस लेयर का क्या पर्पस होता है? हमारे पास हर एक एप्लीकेशन में वैलिडेशंस लाजमी हम ऐड करते हैं, वैलिडेशंस के बाद अपलोडिंग डाउनलोडिंग लाजमी ऐड करते हैं, रिपोर्ट्स पे वर्किंग लाजमी ऐड करते हैं। देन बहुत सारी कॉमन फंक्शनैलिटीज, कॉमन लॉजिक्स भी होती हैं जो हम हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। मीन्स जितनी भी हमारी एप्लीकेशन की लॉजिक्स होगी अब हम किस लेयर में इंप्लीमेंट करेंगे? BLL में, जिसे हम लॉजिक्स लेयर का नेम देते हैं। इसके बाद थर्ड हमारी लेयर आ गई UI लेयर। अब UI लेयर का सिर्फ पर्पस क्या होगा? हमारे कंट्रोलर्स और व्यूज को हैंडल करना। मीन्स हमारा UI मीन्स यूजर इंटरफेस, जितने भी इंटरफेसेस होंगे, जितने भी हमारे फ्रंट एंड के पेजेस होंगे, वो सभी हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे इस UI लेयर के अंदर। अब ये तीनों लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आ गई। मेरे पास UI लेयर को हमने सेग्रीगेट कर दिया, लॉजिक्स को हमने सेग्रीगेट कर दिया, और इसके बाद डेटाबेस की लॉजिक्स को हमने सेग्रीगेट कर दिया। अब इसका एक और बेनिफिट है कि तीनों लेयर्स पे यूजर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। अगर मुझे इन फ्यूचर कोई कैटेगरी पेज ऐड करना है तो मुझे किस लेयर में जाके ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ इस UI लेयर में। अगर मुझे कोई लॉजिक्स चेंज करनी है, मुझे डेटाबेस की लॉजिक्स चेंज करनी है, तो मुझे सिर्फ किस लेयर में जाके चेंजेस करनी पड़ेगी? इस DAL लेयर में। मुझे बाकी किसी भी लेयर में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ मेरी डेटाबेस लेयर की लॉजिक्स ही चेंज होंगी, सिर्फ एक लेयर पे वर्किंग होगी।
इसी तरह अगर मुझे यूआई पे चेंज करना हो, यूआई लेयर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। अगर मुझे बिजनेस लॉजिक को चेंज करना हो तो मैं इंडिपेंडेंटली इस पे वर्क कर सकता हूं। अगर मुझे डेटाबेस में चेंजेस करनी हो तो इंडिपेंडेंटली मैं इस पे वर्क कर सकता हूं। और इसके बाद एक लास्ट लेयर हमारी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स लेयर्स कि हमारे डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होंगे, हम हर एक टेबल के अकॉर्डिंग एक मॉडल क्रिएट करते हैं। इस टेबल को हम मॉडल्स का नेम भी देते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का नेम भी देते हैं। इट मीन्स जितने भी हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब हम किस लेयर में प्लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर में। सो ये हमारा मल्टी टायर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाता है कि हमारी हर एक फंक्शनैलिटी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग लेयर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे यहां से कुछ और चीजें भी समझनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि हम कभी भी अपनी एप्लीकेशंस में अलाउ नहीं करते कि मेरा यूजर डायरेक्ट मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सके। जिस तरह हम यहाँ पे हमारा जो भी फ्रंट यूजर होता था डायरेक्ट डेटाबेस के मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता था। मेरा ये ऐप यूजर डेटाबेस का मॉडल है। इसी तरह यहाँ पे मेरी इस यूआई लेयर के अंदर मेरा यूजर डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। हम कभी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये अलाउ नहीं करते कि मेरा एंड यूजर डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हो या इंटरेक्शन कर रहा हो। अगर डायरेक्ट करेगा हमारे लिए सिक्योरिटी के चांसेस, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी। सो इसके लिए हम दरमियान में बहुत सारे लेयर्स को, डिफरेंट लेयर्स को ऐड कर लेते हैं कि अब मेरा यूज़र डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस नहीं करेगा बल्कि डेटाबेस से मेरी कौन सी लेयर इंटरेक्ट करेगी, मेरी डाटा एक्सेस लेयर। डाटा एक्सेस लेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी इंप्लीमेंट करने के बाद ये लेयर रिस्पॉन्स बैक किस लेयर को करेगी, BLL को, बिजनेस लॉजिक्स को। अब बिजनेस लॉजिक मेरी इंटरेक्ट करेगी यूआई के साथ। अब यहाँ से मेरा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि मेरा यूआई डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ इंटरेक्ट किसके साथ कर सकता है, BLL के साथ, बिजनेस लॉजिक्स लेयर के साथ। फिर मेरी बिजनेस लॉजिक लेयर इंटरेक्शन करेगी डाटा एक्सेस लेयर के साथ और डाटा एक्सेस लेयर में हमने क्रूड ऑपरेशंस की लॉजिक्स को इंप्लीमेंट किया होगा तो वो मेरे सारे ऑपरेशंस डेटाबेस में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप वन बाय वन करके इन्हें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। किस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, हर लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, देन हर लेयर किस दूसरी लेयर से इंटरेक्ट कर रही है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंट करना। इसके साथ मैंने यहाँ पे बेसिक जितने भी स्टेप्स हैं उन सब स्टेप्स को वन बाय वन करके नोट डाउन कर दिया है। आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पे हमारा क्या स्टेप है, हमने एक एम्प्टी सोल्यूशन क्रिएट करना है। एम्प्टी सोल्यूशन क्रिएट करने के बाद हमने उसमें इन सभी लेयर्स को वन बाय वन ऐड करना है। सो मैं यहाँ से आके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एक।